Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। आज हम साइंस में अपना क्लास 10th का एक टॉपिक करेंगे जो कि है रासायनिक आबंध। इसे हम केमिकल बॉन्डिंग भी कहते हैं। मुख्य रूप से बच्चों दो प्रकार की हो सकती है। केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंध जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है विद्युत संयोजी आबंध। इसे ही हम इसी का दूसरा नाम है आयनिक आबंध। और दूसरे जो है हमारे वो है सहसंयोजी आबंध। ये आपका थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड चैप्टर आपका जो है बुक में धातु एवं अधातु उसमें आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और फोर्थ चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक उसमें आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। इनको ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। आज हम मुख्य रूप से विद्युत संयोजी आबंध के बारे में बात करेंगे, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको सहसंयोजी आबंध के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये आबंध किस किस के बीच में बनता है। आबंध जो है वो किस किस के बीच में बन रहा है। हम एक उदाहरण से शुरू करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप जानते ही हैं, इसका आम भाषा में जो नाम है वो क्या है, साधारण नमक। जो नमक हम खाने में प्रयोग करते हैं वही नमक जो है हमारा सोडियम क्लोराइड है। अब ये दो भाग, इसको हम दो भागों में इसको विभाजित कर लेते हैं। एक तो है सोडियम और एक है क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो इन दो चीज़ों से बना है। तो यहाँ पर एक भाग जो है हमारा सोडियम, ये क्या है, धातु, और क्लोरीन अधातु। और इनको मिलने से हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, जिसकी के गुण इन दोनों धातु और अधातु से बिल्कुल ही अलग होते हैं। अब ये बनता कैसे है, सोडियम क्लोराइड जो है ये किस प्रकार आपस में ऐसे जुड़े कि ये सोडियम क्लोराइड NaCl हमें मिला। तो कैसे कह सकते हैं हम, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सोडियम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है हमारे पास 11। अगर हम उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो वो है 2, 8 और 1। दूसरी तरफ क्लोरीन, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 17। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे इसका भी 2, 8, 7। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देती हूँ बच्चों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड का अपना एग्ज़ाम देना है तो बहुत सारे पेपर्स में ये इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए भी आ जाता है। तो आप शुरू के जो 20 तत्व हैं हमारे, उनकी इलेक्ट्रॉन संख्या भी याद कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम के पास जो बाह्य कोश है वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के पास बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और हर तत्व जो है उसका हर अणु क्या चाहता है कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, यानी स्थानांतरित कर देता है, जिससे कि सोडियम क्लोराइड बनता है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि हमें इस प्रश्न को लिखना कैसे है। अब देखिए, सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बना देता है अपने आप को, सोडियम आयन। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर ये जो आयन बना इसे हम पॉजिटिव आयन, धन आयन कहेंगे। और क्लोरीन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्लोराइड आयन बना देगा। क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन बना देगा। आगे हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हमें इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। हमें इसकी पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर दिखाएं। तो वह हम कैसे करेंगे, देखिए सोडियम के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को हम एक क्रॉस द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पर ये बस एक प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर हम एक क्रॉस द्वारा सोडियम के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन जो कि है 1 और क्लोरीन के जो है 7 इलेक्ट्रॉन, उनको हम एक डॉट या बिंदु द्वारा दर्शा देते हैं। इस प्रकार ये 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से यहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है और क्या बना देता है, ये सोडियम क्लोराइड। ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से यहाँ पर स्थानांतरित हो गया और हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। एक अन्य उदाहरण से हम इस प्रश्न को फिर से करना मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। एग्जाम्पल दूसरा जो है हमारा वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर वही प्रोसेस हम पूरा दोबारा से यूज़ करेंगे। मैग्नीशियम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 12, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2, 8, 2 और क्लोरीन में है 17, इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा इसका 2, 8, 7। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन देकर अपना बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है और 2 क्लोरीन जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, जिससे उनके भी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देगा और मैग्नीशियम आयन बना देगा और क्लोरीन जो है उसी प्रकार पहले जैसे हमने लिखा था, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्लोराइड आयन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम इसकी कैसे बनाएंगे, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। दोनों क्लोरीन के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और ये इसके पास, और हमें जो संरचना प्राप्त होती है वो है फिर अंत में मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस प्रकार के जो आबंध बनते हैं उन्हें हम आयनिक आबंध, क्योंकि आयनों का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूज़ हो रहा है, तो इस तरह के आबंधों को हम आयनिक आबंध कहते हैं या फिर विद्युत संयोजी आबंध भी कहते हैं। अगला जो टॉपिक है इसी में ही वो है कि इस प्रकार के जो आबंध बनते हैं उनमें ऐसे क्या गुण होते हैं
या उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला ही है कि ये बहुत कठोर होते हैं। आयनिक आबंध जो होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं और साथ साथ ही ये भंगुर भी होते हैं, यानी कि थोड़ा सा प्रहार करने पर ये टूट जाते हैं। कठोर होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं। आपने नमक के डले में देखा होगा कि जब हम उस पर थोड़ा सा ही प्रहार करते हैं तो वो पाउडर उसका बन जाता है, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन जो गया, उसके कारण जो इनका आबंध बनता है वो कैसा आबंध होता है, बहुत मजबूत आबंध बनता है, क्योंकि इसमें जो दोनों में अंतर आयनिक जो फोर्स है, जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है। दूसरा है कि ये इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। गलनांक वो तापमान है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाएगा, ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाएगा, अर्थात ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। और क्वथनांक है जब द्रव पदार्थ गैस या भाप में बदलते हैं, उसे हम क्वथनांक कहते हैं, जैसे मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी से ही हम उदाहरण से ले लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का भी गलनांक और क्वथनांक जो है वो बहुत उच्च होता है। तीसरा पॉइंट है ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका जो विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत को अपने अंदर से जाने देता है। चौथा पॉइंट है घुलनशीलता। ये जो है हमारे पास आयनिक आबंध से बनने वाले यौगिक हैं, जो इन्हें हम यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। तो ये वाले जो यौगिक हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन अन्य चीज़ों में जैसे केरोसिन में या पेट्रोल में घुलनशीलता उनकी नहीं होती। देख ही सकते हैं आप, नमक जो है पानी में आसानी से घुल जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका 3rd चैप्टर का। आप इसको बुक में से भी पढ़ें और वीडियो को 1-2 बार देखकर इस क्वेश्चन को, ये पर्टिकुलर मैंने आपको क्वेश्चन ही करवा दिया, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखें। अपनी कॉपी में इसको नोट करें और अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करें। अगले पार्ट में हम सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।